कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे और घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बीकॉम सेकेंड ईयर के कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक ओवर हेड्स का रिवीजन कराने जा रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक ओवर हेड्स। According to ICME, the aggregate of indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses is known as overhead। यानी कि हमारे एग्रीगेट जितने भी खर्चे हैं, अप्रत्यक्ष मटेरियल कोस्ट, अप्रत्यक्ष मजदूरी और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। सो ओवरहेड्स equal to indirect material, indirect labor and indirect factory expenses. Classification overhead. According to function, overhead can be classified into 3 categories. हम अपनी ओवरहेड्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब उसको। सबसे पहले यहाँ पर नंबर फर्स्ट इज ए फैक्ट्री ओवरहेड। These expenses are connected with the production or factory. These can also named as a work cost, works overhead, factory on cost. यहाँ पर हमारे फैक्ट्रियों से संबंधित जो खर्च होते हैं उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। इनको हम वर्क कोस्ट या वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री कोस्ट भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत these overhead include indirect material, indirect labor and indirect factory expenses। इसके अंतर्गत हम 3 खर्चों को शामिल करते हैं, indirect material, indirect labor और indirect factory expenses। The following expenses are included in factory overhead। Number first, indirect material। Indirect material just like these expenses जो कि आपके सामने इस पे दिखाई दे रहे हैं। नंबर फर्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का तात्पर्य ये होता है कि जो खर्चे बहुत छोटे खर्च होते हैं, जैसे कील का खर्चा हो गया, जैसे झाड़ू का खर्चा हो गया, जैसे आप सफाई के कपड़ों का खर्चा हो गया, जैसे लुब्रिकेंट्स हो गया, दीज एक्सपेंसिव। ऐसे ही इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है। इसके बाद नंबर 3 पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने गैस, स्टीम, पावर, फ्यूल, कोल, वाटर, क्लीनिंग, these are expenses are related to indirect factory overhead just like a rent, rate, टैक्स एंड इंश्योरेंस। यदि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे फैक्ट्री के। उसी प्रकार से मैनेजर्स और वर्क्स मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी या जिसे हम कहते हैं वर्क्स मैनेजर की सैलरी भी इसमें शामिल की जाती है। फैक्ट्री वर्क्स सैलरी, फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उनकी सैलरी भी इसमें शामिल की जाएगी। उसी प्रकार से डेप्रीशिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होंगे। उसी प्रकार से लूज टूल्स, स्टोर ओवरहेड, ऑयलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ मशीन्स, बाइंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा हम कह सकते हैं टेक्निकल डायरेक्टर से, वो टेक्निकल डायरेक्टर जो होता है उसकी सैलरी और फीस, कैंटीन के एक्सपेंसेस एंड लेबर वेलफेयर, जो मज़दूरों के वेलफेयर के लिए कार्य किए गए हैं उनके खर्चे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, contribution for technical journal expenses, cost of training to new expenses, laboratory and small drawing expenses, pay for holidays. These are all expenses related to factory overhead।
तो ये आपने देखा कि फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सभी फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत ये आते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं आगे के जो और खर्चे हैं वो आप देखें। इसके बाद जैसे लूज टूल्स हैं, फैक्ट्री वर्कर सैलरी है, बाइंग एक्सपेंसेस हैं, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी और फीस है। ये आपके सामने बहुत सारे मैंने एक्सपेंसेस यहाँ शो किए हुए हैं। पे फॉर हॉलीडेज हैं, जनरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सुपरविजन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऑफिस लेबर एंड एक्सपेंसेस, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, ड्राइंग्स, डिज़ाइन, कंप्यूटर वर्क एट्सेट्रा। तो ये आपने देखा ये जो सारे एक्सपेंस हैं ये सारे हमारे इनडायरेक्ट ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आएंगे। तो इनको तैयार कीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है इसका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेकंड नंबर पर ओवरहेड जो आते हैं वो ऑफिस ओवरहेड, वे ओवरहेड जो फैक्ट्री से रिलेटेड ना होकर एक ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। The production works is done in the factory, but to assist it, the office and administrative works is done. So the expenses incurred in connection with office are known as office and administrative expenses. Following expenses are included in office on cost, just like a office worker salary, director fees, office rent, rate, tax, insurance, lighting and cleaning expenses. Same printing expenses, stationery related to office, telephone if related to office, telegrams, postage, stamp, courier expenses, fax expenses, photostat expenses, mobile expenses, internet expenses, CCTV, etc. These are all expenses related to office. Depreciation on office furniture. If depreciation on factory तो वो होगा फैक्ट्री का, if depreciation on office furniture and equipment तो वो ऑफिस का होगा। Auditor fees, bank charge, trade subscription of trade journals, legal expenses, establishments of administrative expenses, public relation expenses, office air conditioner expenses, heating and light expenses, repair and maintenance of office building and equipment, office furnishing, printing and decoration of office expenses, higher charge of office equipment and cost of dusters and brushing, any gift, any sweets, any prize to office workers and festivals, computer installation charge। तो स्टूडेंट्स कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कोई भी खर्चे जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड होंगे, अगर ऑफिस से रिलेटेड वो खर्चे हैं तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटर ओवरहेड के अंतर्गत आएंगे। तो ऑफिस से जुड़े हुए खर्चे जैसे ऑफिस ड्राइंग ऑफिस में आएंगे, फैक्ट्री ड्राइंग फैक्ट्री में जाएंगे, ऑफिस लाइट ऑफिस में आएंगे। बट इफ गिवन इन द क्वेश्चन टू यू पावर, तो पावर विल बी ट्रांसफर इन फैक्ट्री, बट लाइट एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर इन ऑफिस। तो ये ध्यान देना होगा क्वेश्चन में आपको कि खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है या फैक्ट्री से, और जैसे वो खर्चा आपको ध्यान पड़ेगा या आपको उसको जज कर लिया जाएगा कि वो ऑफिस से है
या ये वो ऑफिस से रिलेटेड है या फैक्ट्री से। तो यहाँ पर हमने ऑफिस से रिलेटेड आपके ये दिए गए हैं। इसके बाद ऑफिस के बाद आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और ओवरहेड और ऑन कॉस्ट। व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी टू द नेक्स्ट जॉब इट इज टू बी प्लेस इट इन टू द मार्केट फॉर सेल। द distributors the goods to various wholesalers and to the attend the customers toward the product. The expenses are done and these expenses are known as the selling and distribution expenses. These expenses normally स्टूडेंट हम कह सकते हैं जब आपका माल बन के तैयार हो गया है, जब आपका माल बन के तैयार हो गया है, माल बन के तैयार होने के बाद वो मार्केट में जाने योग्य तैयार हो गया है, तो उस माल को बेचने के लिए मार्केट में भेजा जाता है। तो वहाँ पर जो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसको बेचने, उसको वितरण करने और उसको बाज़ार तक पहुँचाने के जो खर्चे होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें पहले नंबर पर हम कह सकते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, कमीशन एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ये होते हैं। इसके साथ साथ आगे हम कुछ और देखते हैं। नंबर सेकंड इज ए डिस्काउंट, जस्ट लाइक ए ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एंड एनी काइंड्स ऑफ डिस्काउंट, commission if given to the seller, brokerage if given to the seller. These are expenses related to sale, so the expenses will be selling overhead. Sample expenses, branch expenses, rent और branches etc. हमारी ब्रांच पर दिए जाने वाले जो खर्चे होते हैं, हम जो किराए के ब्रांच का किराया अगर हम देते हैं, कुछ गिफ्ट हम एडवर्टाइजमेंट के नाम से देते हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस वो प्राइस लिस्ट एंड पैकिंग एक्सपेंसेस पर जो खर्च किया जाता है, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस ऑफ फिनिशिंग गुड्स, माल के तैयार करने के संबंध में जो टैक्स होते हैं या इंश्योरेंस होता है वो खर्चे, विंडो ड्रेसिंग एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस, माल को शोरूम में रखकर शोरूम के जो खर्चे होते हैं, कैरीज आउटवर्ड एंड लोडिंग, माल को भेजने के लिए जो उस पर खर्चे किए जाते हैं, कैरीज आउटवर्ड, माल को बाहर भेजने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस यदि ये माल को बेचने के संबंध में किए जा रहे हैं, एक्सपेंसेस एंड रेंट ऑफ वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, ये इस प्रकार के जो खर्चे हैं ये भी सारे हमारे सेल ओवरहेड होंगे। मोटर रनिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी एंड वैन एक्सपेंसेस, कलेक्शन एक्सपेंसेस एंड लीगल एक्सपेंसेस फॉर द रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट ऑफ फिनिशिंग गुड, जब माल हम बेचने के लिए या मार्केट में उतारने के लिए या गोडाउन में लेकर जा रहे हैं, तो रास्ते में जाते समय माल का कोई नुकसान हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ सेल्स जर्नल्स, फ्री गिफ्ट एंड स्वीट्स टू कस्टमर ऑन फेस्टिवल एंड स्कीम, प्राइस ऑफ फॉर सेल, यदि कंपनी द्वारा कोई किसी त्योहारों पर अपने कस्टमर को कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं या फ्री में कुछ सैंपल बांटे जा रहे हैं या सेल को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य कोई कार्य किया जा रहा है, तो इस प्रकार के सभी खर्चे सेल्स ओवरहेड के नाम से जाने जाएंगे। एक्सपेंसेस ऑन आफ्टर सेल्स सर्विस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, जब हम माल बेच देते हैं तो माल बेचने के बाद हम अपने कस्टमरों को वारंटी भी देते हैं। अगर वारंटी पीरियड में हमारे कुछ खर्चे होते हैं, वे खर्चे भी हमारे सेल्स ओवरहेड के नाम से ही जाने जाते हैं। सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर एंड अदर स्टाफ ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट,
सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी सदस्य होते हैं उनको दिए जाने वाले खर्चे भी हमारे सेल्स से रिलेटेड होंगे। रेंट, टैक्स ऑफ गोडाउन एंड वेयरहाउस, हमारा जो किराया है गोडाउन का, वेयरहाउस जहाँ पर माल बनाने के बाद रखा जाता है उस स्थान का किराया, उस स्थान का टैक्स, उस स्थान के बिजली के खर्चे, वो सब भी हमारे सेल्स एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाएंगे और सेल्स ओवरहेड में इंक्लूड होंगे। ब्रांच ऑफिस सैलरी, अगर हमारी कुछ ब्रांच है वहाँ पर माल भेजा जाता है तो वहाँ पर होने वाले सभी खर्चे भी हमारे ब्रांच के खर्चे जो हैं सेल्स ओवरहेड माने जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस डन थ्रू इंटरनेट के थ्रू अगर सेल्स का काम हो रहा है उसके खर्चे, वेबसाइट अगर हमने बनाई है उसके खर्चे, ये सारे खर्चे भी हमारे सेल्स के नाम से जाने जाते हैं और ये सेल्स ओवरहेड माने जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए, दीज ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल, तब ये कहलाएंगे सेल्स ओवरहेड। तो इससे पहले मैं एक बार फिर आपको एक बार यहाँ बता दूँ कि शुरू में हमने बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ हमने क्लियर किया था स्पेशली द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉन एन ओवरहेड। अगेन ओवरहेड विल डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, indirect materials, indirect labor and indirect factory expenses। इसको हमने जब क्लासीफाइड किया तो इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पर आप मानेंगे फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें ये बहुत लंबी लिस्ट आपके सामने है। अगर आपको एक सही कॉस्ट शीट तैयार करनी है और कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन करनी है तो ये खर्चों को आपको जानना होगा कि कौन सा खर्चा कहाँ पर होगा, तभी आगे एक परफेक्ट कॉस्ट शीट बना सकते हैं। और यू नो कि कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रूप से आता है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल भी तभी आप कर पाएंगे यदि आपको ये पता हो कि कौन सा खर्चा कहाँ जाएगा। और अगर ये इन एक्सपेंसेस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे फैक्ट्री ओवरहेड को देखिए, फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जाने जाएंगे। इसके बाद नंबर 2 पे हमने लिया था इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वे खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड है, जो ऑफिस के संबंध में होते हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ की सैलरी है तो ऑफिस में आएगी, लेकिन अगर वो वेजेज फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल की जाएगी। अगर हमारी लाइट ऑफिस से रिलेटेड है तो वो ऑफिस ओवरहेड में आएगी, यदि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके साथ हम तीसरे नंबर पर कह सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब बात आती है, पहले माल बनाया गया फैक्ट्री में तो फैक्ट्री के खर्चे हुए, उसके बाद ऑफिस में काम करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हुए तो ऑफिस ओवरहेड में ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद जब माल बनकर तैयार हो गया और उसे मार्केट में उतारा जा रहा है तो माल को बेचने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं दीज आर ऑल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड ऑन कॉस्ट, तो वो खर्चे हमारे इससे रिलेटेड होंगे। यहाँ भी आपने देखा, ध्यान रखिएगा डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। तो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस वही एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो माल तैयार होने के बाद हम बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं। माल बनने के बाद जो गोदाम में रखा जाता है, माल बेचने से रिलेटेड जो डिस्काउंट दी जाती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, फ्री सैंपल गिवन टू द कस्टमर एंड अदर पर्सन। तो these are all expenses related to sales, so these are all expenses will be selling and distribution expenses or overhead on cost।
तो ये सब खर्चे आपके रिलेटेड होंगे सेल से। तो ये हमने आपको इसमें ये खर्चे आपके सामने यहाँ पर ये खर्चे हमने आपको सामने यहाँ पर दिखाए हैं। तो ये खर्चे आप जैसे आप देख रहे हैं सारे ही खर्चे ऑफिस से नहीं बल्कि सेल ऑफिस से रिलेटेड हैं। तो सेल ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो सेल के होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज हमने आपको ओवरहेड्स के बारे में बताया कि ओवरहेड्स में किस प्रकार से खर्चे होते हैं और ओवरहेड में आपको किन किन खर्चों के बारे में जानना होगा। तो ये खर्चे आप देखिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स, कि ऊपरी व्यय से आप क्या समझते हैं और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर ओवरहेड का आज हमने एक टॉपिक इसमें किया है। कल इस टॉपिक से रिलेटेड कोस्ट शीट की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को कीजिए और अगर इससे कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो निश्चित रूप से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मेरे से डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।